ये कहानी है प्यार, धोखे और खौफनाक मर्डर की। मेरठ का सौरभ मर्डर केस, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस केस की हर एक डिटेल खोलकर आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है मेरठ शहर से, जहां सौरभ राजपूत नाम का एक 29 साल का लड़का अपनी जिंदगी जी रहा था। सौरभ की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था और लोग उसे मर्चेंट नेवी का ऑफिसर समझते थे। 2016 में उसकी शादी हुई थी मुस्कान रस्तोगी से। दोनों की एक प्यारी सी 6 साल की बेटी भी थी। बाहर से देखने में ये एक खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। सौरभ को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। उसने अपने परिवार से बगावत करके मुस्कान से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। सौरभ ज़्यादातर वक्त लंदन में रहता था और मुस्कान मेरठ में अपनी बेटी के साथ किराए के एक मकान में रहती थी। सौरभ जब भी घर आता था उसे लगता था कि मुस्कान उससे दूर दूर रहने लगी है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक तूफान तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर एक कहानी में आता है ट्विस्ट। मुस्कान की ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल होता है, साहिल शुक्ला। साहिल 25 साल का एक लड़का होता है जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड बन जाता है। दोनों की मुलाकात कैसे हुई यह बात तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि साहिल और मुस्कान का रिश्ता गहरा होता चला गया। सौरभ जब लंदन में था, साहिल मुस्कान के घर आता जाता था। मकान मालिक ने तो एक बार सौरभ को इसकी भनक भी थी, जिसके बाद सौरभ और मुस्कान के बीच जमकर लड़ाई भी हुई। सौरभ ने 2021 में तलाक तक की बात कर दी, लेकिन परिवार के दबाव में वो मान गया, फिर लंदन चला गया। उसने तलाक नहीं लिया, लेकिन मुस्कान का दिल अब साहिल के पास था। सौरभ के जाने के बाद साहिल का घर में आना जाना शुरू हो गया। मुस्कान अपनी बेटी को मायके में छोड़ देती और साहिल के साथ टाइम बिताती, लेकिन ये प्यार का खेल जल्द ही खून खराबे में बदलने वाला था। नवंबर 2023 में मुस्कान के दिमाग में एक खतरनाक प्लान तैयार होने लगा। उसने सोच लिया कि सौरभ को रास्ते से हटाना है, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती थी, तो उसने साहिल को अपने जाल में फंसाया। आपको बता दें कि साहिल थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का लड़का था। उसे लगता था कि मरने के बाद भी आत्माएं उससे बात कर सकती हैं, और मुस्कान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने अपने भाई के नाम से एक फेक स्नैपचैट आईडी बनाई और साहिल को मैसेज भेजने शुरू किए। साहिल को यकीन दिलाए कि उसकी मर चुकी माँ उससे बात कर रही है और उसकी माँ चाहती थी कि सौरभ को मारा जाए। साहिल इस बात में ऐसा फंसा कि उसने इस सब को सच मान लिया कि उसकी माँ की आत्मा उससे बात कर रही है। मुस्कान ने साहिल को कंट्रोल में ले लिया। अब दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया। फरवरी 2024 में सौरभ अपनी बेटी और मुस्कान के बर्थडे के लिए लंदन से मेरठ आया। 24 फरवरी को वो घर पहुंचा। मुस्कान ने बाहर से सब कुछ नॉर्मल रखा। सौरभ को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। मुस्कान ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उसने 2 बड़े चाकू खरीदे और दुकानदार से कहा कि वो चिकन काटने के लिए चाकू चाहिए, और साथ ही उसने एक लोकल दवा की दुकान से नींद की गोलियां ले ली, और वो भी एक्सपायरी, जो कि बैन हो चुकी थी। साहिल और मुस्कान ने पहले 2 बार कोशिश की, लेकिन सौरभ बच गया। फिर 25 फरवरी को मुस्कान ने खाने में दवा मिलाई, लेकिन सौरभ सिर्फ सोया, बेहोश नहीं हुआ। लेकिन 4 मार्च की रात उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में फिर से नींद वाली गोलियां मिलाई। इस बार डोज थोड़ा ज़्यादा था, तो सौरभ खाकर सो गया, और रात करीब 11:30 बजे मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया कि आ जाओ, सौरभ सो गया है। साहिल फटाफट घर पहुंचा। दोनों ने मिलकर सौरभ पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। पहले साहिल ने उसका गला काटा, फिर मुस्कान ने चाकू चलाया, और सौरभ की चीखें भी नहीं निकल पाई क्योंकि वो गहरी नींद में था। अब लाश को ठिकाने की बारी थी। दोनों ने बाथरूम में सौरभ की बॉडी को ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिर, हाथ, पैर सब अलग कर दिया। मुस्कान ने पहले ऑनलाइन पॉली बैग ऑर्डर किए, लेकिन लाश ज़्यादा बड़ी थी, तो अगले दिन दोनों ने एक नीला ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदी। लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से भर दिया और उसे घर में ही छोड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग पकड़े कैसे गए, तो सुनिए आगे की कहानी।
हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के फ़ोन से उसकी बहन और भाई को मैसेज भेजे ताकि किसी को शक न हो। मैसेज में लिखा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, होली के बाद आऊँगा। फिर दोनों सौरभ के पैसे लेकर शिमला और मनाली घूमने निकल गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौटे। मुस्कान के पास सौरभ के खाते से 6 लाख रुपए निकालने का प्लान था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। फिर वो अपनी माँ के पास गई और पैसे मांगे। माँ ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान घबरा गई और उसने सारी साजिश माँ के सामने फटाफट बता दी। और माँ घबरा गई और माँ ने फौरन पुलिस को खबर की। पुलिस आई और मुस्कान और साहिल को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। जब पुलिस ने ड्रम को ड्रिल मशीन से काटा तो अंदर सौरभ की लाश के टुकड़े मिले। और सौरभ की माँ का कहना था कि उसकी 6 साल की बेटी को पता था। उसने कई बार पड़ोसियों से कहा कि पापा ड्रम में हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि बच्ची को बाद में पता चला। दोस्तों, ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान करने वाली भी। एक पत्नी जो अपने पति के साथ डांस करती थी, अपनी बेटी का बर्थडे मनाती थी, उसी ने इतना खौफनाक कदम उठाया। मुस्कान ने साहिल को अपनी बातों में फंसाया और साहिल ने अंधविश्वास में आकर ये सब कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या मुस्कान सच में साहिल से शादी करना चाहती थी या सिर्फ वो उसे यूज कर रही थी? पुलिस का कहना है कि मुस्कान का असली मकसद कुछ और ही था। अब दोनों को 14 दिन की जेल हुई है। कोर्ट में वकीलों ने भी इनकी पिटाई कर दी। सौरभ के परिवार का कहना है कि मुस्कान को सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, इस केस का असली विलेन कौन है, मुस्कान या साहिल? आप लोगों को जो भी लगता हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और हाँ, ऐसे सच्चे केस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।